नमस्कार। हमारे चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में आपका स्वागत है। ये चैनल ज्योतिष प्रेमियों के लिए बनाया है। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सभी एपिसोड ध्यान से देखिए। हम बिल्कुल प्रारंभिक रूप से इसका आरंभ करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही आसान तरीके से इसे समझा पाएं। ज्योतिष सीखने से पहले आइए समझते हैं ज्योतिष है क्या। ज्योति या ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश, तेज पुंज, चमकीली वस्तु या पदार्थ। आकाश अनेक तेज पुंजों से प्रकाशमान है। प्रकाश या रोशनी प्रदान करने वाले कितने सूर्य या तारागण आकाश में हैं, इसका पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे सूर्य की अपेक्षा और भी अधिक प्रकाशमान, इससे भी अधिक बड़े तथा अधिक प्रभावशाली तेजपुंज आकाश में हैं। वे हमारी पृथ्वी से इतनी अधिक दूर हैं कि उस दूरी को हम अरबों खरबों मीलों में भी व्यक्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अध्याय 22-25 में भी आकाश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अणु मात्र है, जो समस्त सौरमंडल, अनंत कोटि तारागण, ग्रहों आदि से प्रभावित है। नारायण के शरीर में ग्रह संचार से जो कुछ होता है उसका प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस शरीर पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। भारतीय ज्योतिष ने अपने गणित फलित में 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को प्रधानता दी है। हम लोग पृथ्वी के जीव हैं, पृथ्वी पर वास करते हैं, अतः पृथ्वी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। हम पृथ्वी के अंग हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी के परिभ्रमण का मार्ग 27 नक्षत्रों का चक्र है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। चंद्रमा के प्रकाश और प्रभाव से पृथ्वी की सारी वनस्पति पैदा होती है। समस्त जड़ी बूटी, पेड़ पौधे सब चंद्रमा से पोषण प्राप्त करते हैं। इसी कारण चंद्रमा को औषधिपति भी कहते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण भी चंद्रमा ही है। इस कारण हम चंद्रमा से भी प्रभावित हैं। बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये 5 ग्रह सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही ये 5 ग्रह भी सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। इस कारण इन ग्रहों का भी हम पृथ्वीवासियों पर प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करती है। इस कारण जिन नक्षत्रों के पास से वे जाती है, उन 27 नक्षत्रों का तथा जो ग्रह सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, उनका विशेष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः भारतीय ज्योतिष का आधार 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन 5 ग्रहों के अतिरिक्त राहु और केतु 2 ग्रह और भारतीय ज्योतिष में माने गए हैं। राहु और केतु ये 2 उपग्रह हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। इसी कारण से इन्हें छाया ग्रह भी कहते हैं। सूर्य चंद्र प्रकाशमान ग्रह हैं, चमकते हैं। राहु केतु कल्पित हैं, बिंदु मात्र हैं, देखे नहीं जा सकते हैं। सूर्य चंद्र सदैव आगे की ओर चलते हैं और राहु केतु विपरीत दिशा में। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर भ्रमण का एक मार्ग है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण का एक अन्य मार्ग है। जहाँ ये दोनों मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु का नाम राहु है। चंद्र अपने मार्ग पर चलता हुआ जब जब भचक्र के उस स्थान पर पहुंचता है जिसको पार करके वह उत्तर की ओर चला जाएगा, उस बिंदु को राहु कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में इसे राहु न कहकर नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं। चंद्रमा चक्कर पूरा करता हुआ जब भचक्र के उस बिंदु पर पहुंचता है जिसे पार करने पर वह दक्षिण की ओर चला जाएगा, तो उस बिंदु को केतु कहते हैं। इसलिए इसे पाश्चात्य ज्योतिष में साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं। तो
आगे आने वाले एपिसोड में हम ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों के स्वरूप, गुण, स्वभाव आदि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।